पहली मुलाकात। जयपुर की गुलाबी गलियों में रहने वाली आराध्या एक साधारण लेकिन सपनों से भरी लड़की थी। उसे किताबें पढ़ना और पुराने किलों की तस्वीरें बनाना पसंद था। एक दिन वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए हवा महल के पास स्केच बना रही थी। तभी अचानक उसकी पेंसिल नीचे गिर गई। शायद यह आपकी है। आवाज़ सुनकर उसने ऊपर देखा। सामने एक मुस्कुराता हुआ लड़का खड़ा था, कबीर। कबीर दिल्ली से आया था और जयपुर में अपने स्टार्टअप के लिए जगह ढूंढ रहा था। आराध्या ने मुस्कुराकर पेंसिल ली। थैंक यू। बस एक छोटा सा थैंक यू था, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ हलचल सी हो गई। दोस्ती से प्यार तक। कबीर अक्सर उसी जगह आने लगा, कभी चाय लेकर, कभी किताब लेकर। तुम हमेशा यहाँ क्यों आती हो? कबीर ने पूछा। क्योंकि यहाँ हवा में सुकून है, आराध्या ने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। वे साथ में जलमहल के किनारे घंटों बातें करते। एक शाम कबीर ने कहा, अगर जिंदगी एक किताब है तो मैं चाहता हूं तुम उसकी सबसे खूबसूरत कहानी बनो। आराध्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। दूरी और गलतफहमियां। एक दिन अचानक कबीर को वापस दिल्ली जाना पड़ा। उसके पिता की तबीयत खराब थी। दिल्ली पहुंचकर वो अपने काम और परिवार में उलझ गया। फोन कम होने लगे। आराध्या को लगा शायद कबीर बदल गया है। इधर कबीर सोच रहा था, जब सब ठीक होगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन एक गलतफहमी ने दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। आराध्या ने सोशल मीडिया पर कबीर की एक तस्वीर देखी जिसमें वो किसी लड़की के साथ था। उसने सोचा, शायद मैं उसके लिए खास नहीं थी, और उसने उससे बात करना बंद कर दिया। एहसास। कबीर जब जयपुर लौटा तो उसे पता चला कि आराध्या उससे नाराज है। वो सीधे उसके घर गया। दरवाज़ा खुला। तुम आए क्यों? आराध्या ने ठंडे स्वर में पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम मेरी आदत नहीं, मेरी ज़रूरत हो। उसने बताया कि जिस लड़की के साथ तस्वीर थी वो उसकी बहन थी जो विदेश से आई थी। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन शायद मैंने तुम्हें खो दिया। सच्चा इकरार। कबीर उसे उसी जगह ले गया जहां वे पहली बार मिले थे, हवा महल। वहां खड़े होकर उसने कहा, आराध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना कि अगर जिंदगी एक सफ़र है तो मैं हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं। आराध्या मुस्कुराई। और अगर रास्ता मुश्किल हुआ तो? कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम साथ चलेंगे। सूरज ढल रहा था। गुलाबी आसमान के नीचे दो दिल फिर से एक हो गए। उपसंहार। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर जयपुर में एक आर्ट कैफे खोला। नाम रखा हमसफर, क्योंकि अब उनकी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, साथ निभाने की थी।